कदवा का अगर बेटा बेटी नहीं रहेगा तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे। पिछला बार चुनाव में दिया पैराशूट से सूरज प्रकाश राय को, पार्टी ले जाके 3 नंबर में धकेल दिया। वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, कदवा का लाल चाहिए। कदवा का लाल हो, बेटा हो बेटी हो, कदवा का माटी का हो, हम लोग उसको वोट करेंगे। यहाँ से वही प्रत्याशी जीतेगी जो कि यहाँ का स्थानीय और लोकल हो, और जो है कि वो बेदाग साफ सुथरा कैंडिडेट हो, साफ सुथरा प्रत्याशी हो। जदयू अगर जो है कि लोकल को, स्थानीय को, प्रतिनिधि को अगर चुनती है तो वो यहाँ पर जो है कि मैच निकाल सकते हैं, बेदाग निकाल सकते हैं, वो जीत करके जाएगी विधान। उन लोगों का सरकार चल रहा है जो गिट्टी और बालू में सीमेंट डाल सके। अच्छा जी, ये नेता जो हम लोगों को थोप के भेज के और उसको महर मार के भेज देते हैं, वो नेता हम लोगों को सर्फ एक्सेल की तरह धोता है और व्हील सर्फ की तरह कपड़ा भिगा के छोड़ देता है। अच्छा। ये शकील खां और ये कांग्रेस पार्टी या जेडीयू पार्टी, चाहे वो आरजेडी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक चट्टे बट्टे और एक ही थाली के रोटी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी ऑफ मीडिया। मैं हूं आपके साथ पप्पू कुमार। हम अभी हैं कटिहार जिला के कदवा प्रखंड, कदवा विधानसभा में। यहां पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे चुनावी चर्चा चलेगा। आखिर इस बार कदवा में क्या चाह रहा है, क्या लोकल लाओ कदवा बचाओ, इस सिलसिले में कुछ ही दिनों में ये चर्चा कदवा विधानसभा में काफ़ी दिनों से चल रहा है। हम जनता से बात करेंगे, आखिर जनता क्या इस बार मन बना के रखा है, आखिर कदवा में क्या चाह रहा है करेंगे। हम क्या कहना चाहिएगा दीदी, आज कदवा में लोग बता रहे हैं कदवा बचाओ बाहरी भगाओ, क्या कहना चाहिएगा इस पर? नाम क्या नहीं बोलते। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहती हूँ पप्पू जी कि यहाँ पे जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ की जनता है, उनके द्वारा मांग ये जोड़ों शोरों से है कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हमको चाहिए, इसलिए कि दुख सुख जानने के लिए हमको अपना कोई चाहिए। ये यहाँ की जनता की मांग है कि जब तक मेरा कोई अपना नहीं होगा। आज आप देख लेंगे कि जो बाहरी उम्मीदवार यहाँ आके विधायक बन बैठे हैं, क्या उनका कार्यकाल से कोई खुश? अगर खुश होता तो क्यों उन्हीं के कार्यकर्ता उनके लिए आज मीटिंग कर रहे होते, क्यों उनका बहिष्कार कर रहे होते, क्यों आज उन्हीं से नाराज बैठे होते? तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनके जनता उन्हीं से नाराज है, उनके कार्यकर्ता उन्हीं से नाराज है। तो इसीलिए लोगों में एक हवा सा बयार बह चुका है। यहाँ के लोगों का एक बड़ा मांग है कि हमको अपना कोई दुख सुख सुनने वाला चाहिए, जिसको हम कभी भी घर पे जाके 2 बात कह दे, सुना दे और उनसे अपना काम को ले। ये सबसे बड़ी मांग है हमारी। तो मैं जनता की तरफ से आप सभी के द्वारा कहना चाहती हूँ कि जो जनता की मांग है उनको सुना जाए, उन पे काम किया जाए। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय विधायक है, उससे क्या नाराजगी आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, माननीय विधायक जी का जो सवाल है, उनका कहना है कि वोट लेना मेरा मजबूरी नहीं है। हाँ। कदवा के लोगों को वोट देना उनका मजबूरी है, इसलिए हम विकास करें अन्यथा न करें, इससे उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कदवा के आवाम के साथ हैं, कदवा का जो निर्णय होगा हम उनके साथ हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बाहरी और भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है। एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन उसमें एक बात है, एनडीए में होने लगी है फूट, फिर ले जाएगा कोई लूट। सीधा सा यही मुद्दा है। एनडीए में फिर से होने लगी है फूट, फिर ले जाएगा कोई लूट, क्योंकि अगले बार जो है यही नारा लगाया गया था, लोजपा ही भाजपा है, जिसके कारण से जीते हुए प्रत्याशी वो हार गए, सूरज प्रकाश राय। और इस बार अगर उनको टिकट मिलता है तो वो भारी बहुमत से जीतेंगे। तो आपका चाहत है सूरज प्रकाश राय? जी बिल्कुल, अगले बार अच्छा वोट लाए हैं। कभी भी यहाँ से जो है कि कदवा से नहीं जीत सकेगी। यहाँ से वही प्रत्याशी जीतेगी जो कि यहाँ का स्थानीय और लोकल हो, और जो है कि वो बेदाग साफ सुथरा कैंडिडेट हो, साफ सुथरा प्रत्याशी हो। जदयू अगर जो है कि लोकल को, स्थानीय को, प्रतिनिधि को अगर चुनती है तो वो यहाँ पर जो है कि मैच निकाल सकते हैं, बेदाग निकाल सकते हैं, वो जीत करके जाएगी विधानसभा। पसंद क्या करना है सर, बिहार पूरा हिंदुस्तान में सबसे बुरा स्थिति पे बिहार ही है। हाँ। तो बिहार जो है, कटिहार के जो उम्मीदवार है डॉक्टर अमित शकील अहमद साहब, एक बार जीत के जाते हैं, दोबारा जिला में कभी नहीं आते हैं। हाँ। एक बार जीत के गए, हाय हेलो करके दोबारा कभी नहीं आएगा। तो ऐसे प्रयास
क्या करेंगे इस बताइए। तो यहाँ स्थानीय विधायक का बात कर रहे हैं हाँ क्या? लोकल चाहिए जो कि सबका मजबूरी समझे। आप आइएगा, क्षेत्र घूमिएगा तभी ना जानिएगा। तो चलिए और भी बात करेंगे, क्या करना चाहिएगा? लोकल लाओ, कदवा बचाओ, नारा लग रहे हैं बहुत दिनों से कदवा में। सिर्फ लोकल लाओ, कदवा विधानसभा बचाओ ही उसका नारा काफ़ी नहीं है। हाँ। आज सबसे पहली बात कि यहाँ के जनता को अपना एक गठबंधन बनाना पड़ेगा, जो हर पार्टी उस गठबंधन के पीछे पीछे चले, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो लोजपा हो। हमको जनता की सरकार चाहिए जिसका नाम है जनसुराज। अच्छा, हमको उसी की सरकार चाहिए, जनता का सरकार जी। इसलिए अभी कौन सरकार चल रहा है? अभी जनता का सरकार चल रहा है जी नहीं, अभी तो उन लोगों का सरकार चल रहा है जो गिट्टी और बालू में सीमेंट डाल सके। अच्छा जी, ये नेता जो हम लोगों को थोप के भेज के और उसको महर मार के भेज देते हैं, वो नेता हम लोगों को सर्फ एक्सेल की तरह धोता है और व्हील सर्फ की तरह कपड़ा भिगा के छोड़ देता है। अच्छा। ये शकील खां और ये कांग्रेस पार्टी या जेडीयू पार्टी, चाहे वो आरजेडी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियां हैं, सब एक चट्टे बट्टे और एक ही थाली के रोटी हैं, जो चाहे उसको खाए। आज 35 साल से सबसे पहले हिंदुस्तान में किसकी हुकूमत थी? कांग्रेस की। कांग्रेस से बना बीजेपी। बीजेपी कब बनी? 1982 में बनी ना। जब 1982 में बनी, और जेडीयू कब बनी, आरजेडी कब बनी? जब कांग्रेस की हुकूमत थी, उसके खिलाफ जेपी ने आंदोलन छेड़ा और सभी ने जनता का राज का नाम लेकर के सत्ता में आए। आज जेपी को जो भूल गया, जो फिरोज गांधी को भूल गया, वो कदवा की जनता को याद रखेगा? संभव नहीं है। आप लोग लोकल कैंडिडेट दीजिए, चाहे वो जनसुराज हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वो लोकल कैंडिडेट दे। हम लोग पैसा के साथ भी उसको भेज देंगे विधानसभा। कोई भी दल का हो, लेकिन लोकल चाहिए। लोकल हो और उसके अंदर एक बुद्धि हो जो हमारे विधानसभा का काज कर सके। आज आपको पता है कि दुनिया वायरस में चल रही है। आज 10 साल से शकील अहमद विधायक रहा, लेकिन एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। हॉस्पिटल जो बना, पता चला, आप जाकर के देखिए मीडिया लोग, आज भी 10-10 पेशेंट एक बेड पे सो रही हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, जाके देखिए। सर एक साथ आज वहाँ तो इलाज नहीं है उसका। आज एक एम्बुलेंस नहीं है प्रखंड में। ये नहीं है, वो नहीं है। आज क्या आप शकील को खाली बदनाम मत कीजिए, पार्टियां गलत करती हैं, पार्टियां। अब हॉस्पिटल में कैंडिडेट तो उसका बच्चा हुआ, कैंडिडेट उसका बच्चा हुआ। आज ये आप बात मान के चलिए, तारिक अनवर कब से सांसद है, आज तक एक एम्बुलेंस दिया प्रखंड में? नहीं दिया। दुलाल चंद गोस्वामी एक एम्बुलेंस नहीं दिया। शकील 10 साल से विधायक है, एक एम्बुलेंस दिया? नहीं दिया। हल्की सी हवा चली, लाइट चली गई। अब की बार कदवा विधानसभा की जनता हल्का सा हिलेगा और शकील अपना बोरिया बिस्तर बांध देगा, चल देगा। चलिए हम कदवा की बात करें, कदवा में क्या चाह रहा है, क्या मन बना के रखा है ग्रामीण जनता? कदवा की जनता बिल्कुल लोकल चाहती है और बिल्कुल लोकल ही चाहेगी। चलिए और भी महिला लोग हैं, महिला लोग से बात करेंगे। आखिर कदवा में क्या चाह रहे हैं? कदवा में क्या सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए या सत्ता जो बने हैं वही रहना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? हम लोग का यही थी है कि महिला है, हम लोग जी महिला है, महिला को ही कोई दुख दर्द बोलने जाते हैं ना, पुरुष को तो नहीं। तो हम लोग का यही है कि टिकट मिलना चाहिए तो महिलाओं को ही मिलना चाहिए, आशा सुमन को ही। अच्छा, आपके नज़र में आशा सुमन? हाँ हाँ ठीक है। क्या करना चाहिए? आशा सुमन जी को ही टिकट मिलना चाहिए और मेरा भी उनका ही मिलना चाहिए। अच्छा, आपका विधायक आशा सुमन बने? जी। क्या करना चाहिएगा? मेरा भी मन वही है कि आशा सुमन ही विधायक चाहिए। अच्छा, और भी जनता से बात करेंगे, क्या करना चाहिएगा? आशा सुमन ही चाहिए, लोकल प्रतिनिधि, बढ़िया प्रतिनिधि, इससे सुपर कोई नहीं है। आशा सुपर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए यहाँ पे नारा लग रहे हैं आशा सुमन का। और भी हमारे भैया आप बताए थे आजाद आलम का, हमारे साथ और भी प्रत्याशी है यहाँ पे, जनसुराज से हैं, जेडीयू से हैं, बीजेपी से भी है, और भी बात करेंगे, और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा सर, आज जो कि कदवा में गूंज उठ रहा है, लोकल लाओ कदवा बचाओ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, लोकल की बात जहाँ तक है तो ये तो यहाँ पर ज़मीन पर जो सारे जनता बोल रहे हैं जी, नेता तो बोलना ही है जी।
और जहाँ तक हम अपने पार्टी की बात करेंगे, दीगर पार्टी की बात, हमारा पार्टी का यह निर्णय है और आप देख लीजिएगा हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लोकल ही होंगे, जो संभावित कैंडिडेट जितने भी हैं, और उसी में से होगा। हमारा पार्टी का ये बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। अब दूसरे पार्टी से आप देखें कि उनका क्या होगा नहीं होगा, वो उस संदर्भ में मैं नहीं बता सकता। भैया कदवा में लोकल उम्मीदवार चाहिए। हाँ। भैया तब हम लोग वोट करेंगे, नहीं तो वोट बहिष्कार कर देंगे, वोट ही नहीं देंगे। कदवा का अगर बेटा बेटी नहीं रहेगा तो हम लोग वोट ही नहीं देंगे। पिछला बार चुनाव में दिया पैरासूट से सूरज प्रकाश राय को, पार्टी ले जाके 3 नंबर में धकेल दिया। वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए, कदवा का लाल चाहिए। कदवा का लाल हो, बेटा हो बेटी हो, कदवा का माटी का हो, हम लोग उसको वोट करेंगे। हम लोग युवा है, बाहर पैरासूट वाला कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। 10 साल से जूझ रहे हैं शकील अहमद खान। तो कदवा में कौन सा ऐसा चेहरा है आपके नजर में? मेरा जदयू में सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर जिला परिषद की सदस्य आशा सुमन है। अच्छा। हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। आशा सुमन, एकदम आशा सुमन, हम लोग आशा सुमन, वो मजबूत है। आशा सुमन जनता दल यूनाइटेड में आशा सुमन कदवा विधानसभा से मजबूत है, वो विधानसभा सीट निकाल सकती है, आराम से निकाल देगी। उसको ही टिकट मिलना चाहिए। हम लोग युवा उसके साथ खड़ा है। देखिए, सिटी मीडिया के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज की जो है सर, इस बार कदवा में क्या होने जा रहा है? कदवा में एक ही चीज़ होने जा रहा है कि एक ही मुद्दा है, लोकल लाओ, कदवा विधानसभा बचाओ। पैरासूट उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक ही मुद्दा है, चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो, चाहे वो जनस्वराज की तरफ से हो, ठीक है। और लोकल प्रत्याशी ही चाहिए, और लोकल में जो बेस्ट होगा लोग जनता उसको चुनेगा, उसका कार्यक्रम को देखेगा कि भाई किसने मेहनत किया, कौन जनता का समस्या को उठा रहा है। इसलिए लोकल ही चाहिए। चूँकि अब जनता, कदवा की जनता अब ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कदवा प्रखंड जो है हमारा बाढ़ से त्रस्त है, कदवा प्रखंड जो हमारा नदी कटाव से त्रस्त है, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर चौपट हो चुका है। आज कदवा प्रखंड हमारा भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है। यहाँ पर जनता त्राहिमाम की स्थिति में पहुंच गया है। म्यूटेशन के नाम पे रिश्वतखोरी, आय प्रमाण पत्र के नाम पे, जाति प्रमाण पत्र के नाम पे, इवन के जो भी बच्चा पैदा होता है उस बच्चा के लिए हम रिश्वत देते हैं जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए, और जब वही बच्चा मरता है फिर हमको उसके लिए पैसा लगता है। तो ये मिटना चाहिए। और ये मिटेगा कैसे? जब तक यहाँ का लोकल विधायक नहीं होगा, जब तक लोकल प्रत्याशी नहीं आएगा, जन समस्या का समाधान कदवा का नहीं हो सकता है। कदवा में देखिए, हर विधानसभा का मतदाता चाहेगा जो उसका अपना उम्मीदवार हो, उसका अपना घर का बेटा हो, भतीजा हो, भाई हो, बहन हो। तो ये अच्छी बात है। हम लोग भी चाहेंगे कि हम लोग का बीच का कोई साथी भाई उम्मीदवारी लेके आए, उसको तन मन धन से जिता के हम लोग यहाँ से भेजने का काम करेंगे। अब बिहार में पुनः फिर आने वाला समय में एनडीए का सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगा और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बनेंगे, ये तय है। किसकी सत्ता बिहार में आनी चाहिए? नीतीश कुमार जी की सत्ता आनी चाहिए। लोग बता रहे हैं नीतीश कुमार का उम्र पूर गया। कौन लोग बता रहे हैं? जो बता रहे हैं, जितने भी राजनीतिक दल हैं वो नीतीश जी को ही लेना क्यों चाहते हैं? सभी लोगों को नीतीश कुमार ही क्यों चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है। आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, पूरे बहुमत के साथ बनेगी। और कदवा का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है स्थानीय उम्मीदवार का, कदवा से जनता दल यूनाइटेड का युवा, स्थानीय और ऐसा उम्मीदवार होना चाहिए जिसको दोनों समाज का वोट मिले। जो प्रत्याशी दोनों समाज का वोट लेगा वही जीत सकेगा, अन्यथा ये सीट नहीं निकल सकेगा।